Hello there, this is me Ashish Verma. I am senior civil engineer in L&T Construction, currently pursuing my masters in construction technology and management in IIT Delhi. So basically आज की जो वीडियो है वो L&T Construction के ज्वाइनिंग एंड ऑफर लेटर एंड जो भी 2022 में बच्चों की हायरिंग हुई थी डीईटीज की, जीसीईटीज की या आईटीआई वालों की, तो ये लास्ट वीडियो होने वाली है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस L&T की ज्वाइनिंग और हायरिंग के रिगार्डिंग बनाई है और क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वो सारी चीजें एक्सेस करना है तो उसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम 5 पॉइंट क्लियर करने वाले हैं जो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे। कि पहला जो पॉइंट होने वाला है वो है कि सर हमारे सारे फ्रेंडों का ऑफर लेटर आ गया है, हमारा ऑनबोर्डिंग का तो मेल आ गया था लेकिन अभी ऑफर लेटर का मेल नहीं आया है और बहुत सारे बच्चों की ज्वाइनिंग भी हो रही है, क्या हमारा ऑफर लेटर आएगा भी कि नहीं, कि सर हम कहीं रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट हम क्लियर करने वाले हैं, बेसिकली बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारा डिप्लोमा का रिजल्ट आ गया है, हमारा आईटीआई का रिजल्ट आ गया है, सर वहां पे हम ग्रेस मार्क से पास हो गए हैं, तो क्या सर हमारा बेसिकली ओरिएंटेशन में जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो क्या हमारा रिजेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम कवर करने वाले। तीसरा पॉइंट हम कवर करने वाले हैं वो है कि सर हमारा ओरिएंटेशन नहीं हो रहा है। बेसिकली आपने बताया था कि हमारा ओरिएंटेशन चेन्नई हेडक्वार्टर या मुंबई हेडक्वार्टर में होगा, लेकिन सर हमें क्या कर रहे हैं कि कुछ बच्चों को तो चेन्नई बुला के उनका ओरिएंटेशन करा रहे हैं, बट सर हमें डिफरेंट आईसी जैसे MNMIC हो गई, तो वहां पे सर हमें डायरेक्ट साइट भेज रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर, हमारा ओरिएंटेशन क्यों नहीं हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। चौथा पॉइंट हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। बेसिकली बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारा क्लस्टर चेंज हो सकता है क्या ट्रेनिंग के दौरान ही, तो इस पॉइंट को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट है, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारा बेसिकली ट्रेनिंग के बाद हमारा कंफर्मेशन होगा कि नहीं होगा। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा सिर्फ ट्रेनिंग के बाद हमारा कंफर्मेशन नहीं होगा और कैसे कंफर्मेशन होगा, तो हम उस पॉइंट के बारे में भी एकदम क्लियर से बात करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों से फाइनली रिक्वेस्ट है कि यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। एंड हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी आके जुड़िए। ऑलमोस्ट 500 से ऊपर बच्चे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ट्रेंड हो चुके हैं, वो ऑलरेडी जो भी बच्चों के बेसिक डाउट्स रहते हैं वो क्लियर कर देते हैं और जो कोई एक्स्ट्रा डाउट्स होते हैं मैं क्लियर कर देता हूँ आके वहां पे। ठीक है, तो आप भी उस चैनल का पार्ट बनिए आके। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देख के जाना ताकि आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके और ये सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो इसे शेयर भी करना। ठीक है, बेसिकली पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारे सारे दोस्तों का ऑफर लेटर आ गया था बट हमारा नहीं आया, हमारा ऑनबोर्डिंग का सिर्फ मेल आया है। देखो क्या हुआ है कि बेसिकली क्या है कि आपका क्लस्टर वाइज या आपका आईसी वाइज आपका ऑफर लेटर आ रहा है एंड जैसे बच्चों की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई, तो कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग सितंबर में स्टार्टिंग में हो गई, कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग सितंबर लास्ट में होगी, कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग अक्टूबर स्टार्टिंग में, कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग अक्टूबर मिड में होने वाली है, कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग अक्टूबर लास्ट में होने वाली है। तो देखो क्या है कि डिफरेंट आईसीज हैं और L&T एक बड़ी कंपनी है, तो इसमें डिफरेंट इसके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों का ऑनबोर्डिंग का मेल आया है तो आप रिजेक्ट हो गए हो, नहीं, आपका अगर अभी ऑफर लेटर नहीं आया है तो वेट करो, आपका ऑफर लेटर जरूर से आएगा। देखो क्या है कि पहले क्या होता था, बेसिकली L&T में जो है बड़ी कंपनी है तो रूल्स ईयर बाय ईयर चेंज होते रहते हैं। बट पहले क्या होता था 2014-2015 के लगभग क्या होता था बेसिकली कि सबका जो है ज्वाइनिंग जो है एक साथ करवा लेते थे और सबका जो है बेसिकली ओरिएंटेशन जो होता था वो चेन्नई में हो जाता था। बट क्या है अब आईसी वाइज क्लस्टर वाइज सबका होने लगा है, तो वेट करना है, आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर आपका मेडिकल हुआ है, ओरिएंटेशन का मेल आया है, दैट मीन्स यू आर सिलेक्टेड। हाँ, ऑफर लेटर थोड़ा डिले हो रहा है बट आप लोगों का भी ऑफर लेटर आएगा। तो आई होप कि ऑफर लेटर जिन लोगों का नहीं आया है उनको घबराना नहीं है, आपका जो भी डाउट था ऑफर लेटर के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गया होगा। तीसरे पॉइंट में बात कर लेते हैं बेसिकली कि बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे 74% मार्क्स आए हैं, 60% मार्क्स आए हैं, 65% मार्क्स आए हैं, बट हमारा एक सब्जेक्ट में ग्रेस लग गया है, तो क्या सर हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नहीं, आप रिजेक्ट नहीं किए जाओगे। फिर से सुनो, नहीं, आप रिजेक्ट नहीं किए जाओगे। देखो क्या है कि ग्रेस मार्किंग बेसिकली क्या है कि आप पास हो गए हो बट हाँ उस सब्जेक्ट में आपके बेसिकली नंबर कम थे। L&T का क्राइटेरिया है कि आपके कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए जब आपका जो सर्टिफिकेशन है, चाहे डिप्लोमा है या बीटेक है या आईटीआई है, जो भी जितने ईयर्स का होता है, जैसे 3 ईयर 4 ईयर और 2 ईयर के होते हैं, तो आपका उसी ईयर्स में मतलब विद इन 3 ईयर्स, विद इन 2 ईयर, विद इन 4 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए और कोई भी आपके फाइनल एग्जाम के बाद कोई भी ग्रेस मार्किंग नहीं, मतलब बेसिकली कोई बैक नहीं होनी चाहिए। ग्रेस मार्किंग है तो चलेगा। हाँ, आपका जो क्राइटेरिया है 65% या 60% का या 70% का, जहां पे जो जिन कॉलेज में जैसा जैसा क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो आपका ओरिएंटेशन के दौरान जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पे आप रिजेक्ट नहीं होने वाले हो, भले ही आपकी ग्रेस मार्किंग है। ठीक है, बट हाँ एक चीज का ध्यान रखना कि जिन बच्चों का बैक आ गया है उनके फाइनल सेमेस्टर में और उनका ज्वाइनिंग होने वाला है, तो वहां पे आपके रिजेक्ट होने के चांसेस 100% है। एंड हाँ एक चीज है कि आप बोल सकते हो कि सर किसी रीजन से हमारा बैक लग गया है, हम स्क्रूटनी वगैरह भर सकते हैं, मे बी उनको सही लगेगा, उनको लगेगा कि बच्चा सही बोल रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स थी इसलिए,
तो मे बी वो चांस दे सकते हैं कि हाँ स्क्रूटनी भरो, आप ज्वाइन कर लो, और उसके बाद अगर आप क्लियर करते हो तो आपका कंफर्मेशन होगा, अगर आप क्लियर नहीं कर पाओगे तो फिर आपका रिजेक्शन हो जाएगा। और तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा ओरिएंटेशन नहीं हो रहा है। बहुत बच्चों का ओरिएंटेशन हो रहा है, किसी को चेन्नई बुलाया जा रहा है, किसी को मुंबई बुलाया जा रहा है, किसी को कोलकाता बुलाया जा रहा है, बट हमारा सर MNM से आते हैं या डिफरेंट आईसी से आते हैं, सर हमें डायरेक्ट साइट भेज रहे हैं। देखो क्या है यार, कोरोना के बाद से थोड़ा चीजें चेंज हो गई है एल&टी कंस्ट्रक्शन में। पहले क्या होता था, कोरोना से पहले सारे बच्चों का जो ज्वाइनिंग होता था वो चेन्नई हेडक्वार्टर में ही होता था, सब लोगों का ओरिएंटेशन होता था। बट क्या है कि जब कोरोना आया उसके बाद वर्क फ्रॉम होम चलने लगा, एंड देन कंपनी रिलाय हो गई ऑनलाइन ओरिएंटेशन पे। तो क्या बेसिकली अब कंपनी चाहती नहीं है कि एक्स्ट्रा अमाउंट वो ओरिएंटेशन वगैरह में खर्चा करे। उस खर्चे को बचाने के लिए वो बेसिकली जैसे कि आईटी इंडस्ट्रीज जो है वो ऑनलाइन ओरिएंटेशन की तरफ मूव कर रही है। तो मोस्टली जो है अब जो है आपकी बेसिकली जो ज्वाइनिंग हो रही है वो क्लस्टर बेसिस और आईसी बेसिस हो रही है। पहले क्या होता था, एक्यूमुलेटिव सारी आईसीस का ज्वाइनिंग जो है चेन्नई में होता था, बट क्या है अब डिफरेंट आईसीस का डिफरेंट क्लस्टर का अपना अपना देख रहे हैं। तो क्या वो कास्ट कटिंग की वजह से बेसिकली कास्ट बचाने के लिए वो डायरेक्टली आपको साइट पे पोस्ट कर दे रहे हैं, और वहां पे आप लोगों को कुछ 3 से 5 दिन का ओरिएंटेशन या इंडक्शन रख देंगे जिसमें ऑनलाइन करवा सकते हैं। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है यार। अगर आपका ओरिएंटेशन हेडक्वार्टर चेन्नई में नहीं हो रहा है तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपका ओरिएंटेशन आपकी साइट में हो जाएगा, आपकी ट्रेनिंग आपकी साइट में ही होने वाली है। एंड हाँ, आप लोगों को मौका एक नहीं मिलेगा कि जैसे बच्चों को मिलता था कि बढ़िया वहां पे जाएंगे 3 स्टार 4 स्टार होटल में रहेंगे, 4 दिन 5 दिन एंजॉय करेंगे, एल&टी के हेडक्वार्टर्स वगैरह देखेंगे चेन्नई में, वहां पे फोटो शूट वगैरह करेंगे। हाँ, जब भी आपके पास टाइम है वहां पे आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड हो जाएगा एल&टी का, वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। सारा जो भी आपके फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं वो आप भी एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ओरिएंटेशन आपका नहीं हो रहा, डायरेक्ट साइट में पोस्टिंग हो रही है, तो घबराने की बात नहीं है, आपका ऑनलाइन ओरिएंटेशन भी होगा। और बेसिकली चौथे डाउट के बारे में बात करते हैं कि सर हमारा क्लस्टर चेंज हो सकता है क्या ट्रेनिंग के दौरान? नहीं, आपका ट्रेनिंग के दौरान क्लस्टर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, आपका प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट ट्रांसफर हो सकता है उसी क्लस्टर में और उसी आईसी में, ना तो आपका आईसी चेंज होगा ना तो आपका क्लस्टर चेंज होगा। आई होप ये डाउट आपका क्लियर होगा। सबसे बड़ा डाउट जो लास्ट डाउट है उस पर बात करते हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारा ट्रेनिंग 2 साल का है, सर हमारा ट्रेनिंग 1 साल का है, सर हमारा ट्रेनिंग 1 साल से ज्यादा का है, तो बेसिकली सर हमारा कंफर्मेशन होगा कि नहीं होगा? देखो यार, अगर आप डीईटी, जीसीईटी या आईटीआई डिप्लोमा होल्डर अगर आप हायर हुए हो, डेफिनेटली आपका कॉलेज कैंपस हुआ या ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ है, बट अगर आप इन पोस्ट के लिए हायर हुए हो तो देन डेफिनेटली आपका अगर एफटीसी फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, देन डेफिनेटली आपका 1 साल या 2 साल जितने साल का भी ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के बाद आपका 100% कंफर्मेशन होने वाला है। या आप लिख के ले लो, आपकी परमानेंट जॉब है, आप एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह ही एक्सेप्ट किए जाओगे। तो घबराने की बात नहीं है, आप एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह ही ज्वाइन करने वाले हो। आई होप कि आपको चीज समझ में आई होगी। अब हम लास्ट में बेसिकली बात कर लेते हैं, एक्स्ट्रा बात है जो मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारा 2024 में हायरिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाला है, किस मंथ से स्टार्ट होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, और कब कब फ्रेशर्स की जॉब आने वाली है एंड क्या क्या एक्सपीरियंस बेसिस पे जॉब आने वाली है एल&टी में या डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, तो उसके रिगार्डिंग आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, भले ही आप एल&टी को ज्वाइन करने वाले हो, उसके बाद भी आप वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। एंड अगर आप कैरियर में अपना स्विच भी करना चाहोगे किसी दूसरी कंपनी में, अपने स्टेट में किसी कंपनी में, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको हेल्प मिलने वाली है। एंड जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें होती हैं, मैं इस वीडियो में मतलब इस चैनल में मैं सब कुछ बताने वाला हूं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ये लास्ट वीडियो थी यार एल&टी के रिगार्डिंग, और जो भी अगर आपके एक्स्ट्रा डाउट्स हैं वो आप टेलीग्राम चैनल पे आके जुड़िए, वहां पे आके पूछिए, या फिर आप जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसको देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, सैलरी के रिगार्डिंग, प्रमोशंस कैसे होते हैं, बीटेक एल&टी करवाती है कि नहीं करवाती है, सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सो ऑलराइट एवरीवन, and all the very best to all of you for your futures, and see you all on the next video.